students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are continuing with our circles chapter from question number 20. Okay, so 20th question is we have been given one in circle. देखिए ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में एक इन सर्कल गिवन है हमें और हमें क्या प्रूव करना है AF plus BD plus CE is equal to AE plus BF plus CD and both of these are further equal to half of the perimeter of this triangle ABC. ठीक है, ये आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे अपनी बुक में से। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमें मालूम है कि ये एक सर्कल है हमारा और ये AF और AE दोनों हमारी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो आई हैव रिटन हियर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ऐसे ही हमारे पास में अब AF इज इक्वल टू AE, सिमिलरली BF इज इक्वल टू BD एंड CD इज इक्वल टू CE। ठीक है, ये देखिए मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस लिख ली हैं यहाँ पे। अब जब हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 विल गिव अस, देखो यहाँ पे AF प्लस BD प्लस CE विल बी इक्वल टू AE प्लस BF प्लस CD। तो ये तो हमारा एक पार्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, अभी हमने फर्दर प्रूव करना है कि ये जो दोनों हमारे पार्ट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये फर्दर किसके इक्वल है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे कि एरिया ऑफ दिस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है। तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अब इसकी थ्री साइड्स कौन कौन सी हैं? AB, BC, CA। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अभी AB को हम क्या लिख सकते हैं? AF प्लस FB। BC को क्या लिख सकते हैं? BD प्लस CD। इसको लिख सकते हैं CE प्लस AE। तो ये मैंने लिखा है इनको। ठीक है, यहाँ से अब मैंने कंबाइन कर दिया AF को और AE को। ठीक है, तो देखिए AF प्लस AE, यहाँ से AE मैंने AF के साथ ग्रुपिंग कर दिया, BD के साथ में हमने FB या BF का ग्रुपिंग कर दिया और CE के साथ में हमने CD का ग्रुपिंग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे पास में AF और AE हमने इक्वल प्रूव किए हुए हैं पहले, BD और BF हमने इक्वल प्रूव किए हुए हैं और CE और CD को इक्वल प्रूव किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? AF प्लस AE मीन्स 2AF, सिमिलरली 2BD 2CE। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये 2 को इधर ले जाते हैं तो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस। अब ये AF प्लस BD प्लस CE किसके इक्वल है? AE प्लस BF प्लस CD के। तो ये भी इट मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर के इक्वल हो गया and hence this question is done. Okay, next continue on question number 21। ये हमें फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें क्या गिवन है कि ये जो OP है दिस इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ दिस गिवन सर्कल। अब ये जो सर्कल गिवन है हमें, इसका डायामीटर कितना होगा? 2 टाइम्स रेडियस, और ये OA हमें रेडियस है हमारे पास में, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया लेट OA इज इक्वल टू R, मीन्स रेडियस को हमने R एज्यूम कर लिया। तो OP कितना हो जाएगा? क्योंकि ये डाया के इक्वल है तो दिस विल बी इक्वल टू 2R। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि OA इज परपेंडिकुलर टू AP। क्यों? क्योंकि जो रेडियस और जो टेंजेंट होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में OAP में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमने रेशो ली, किसकी रेशो ली? OA ओवर OP, OA ओवर OP। जब हम इस एंगल की बात करते हैं तो OA ओवर OP हमारे पास में साइन ऑफ एंगल OPA आएगा। ठीक है, अभी ये फर्दर आपने ये जो रिलेशन है हमारी साइन ऑफ एंगल OPA इज इक्वल टू OA ओवर OP, ये कैसे आया ये आप ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसको लर्न कर लीजिए कि साइन ऑफ एंगल OPA इज इक्वल टू OA ओवर OP मीन्स R अपॉन 2R विच विल बी इक्वल टू, R से R कैंसिल हुआ 1/2, और ये 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो हमारे पास में इधर था साइन एंगल OPA और यहाँ पे आ गया साइन एंगल 30, मीन्स एंगल OPA इज इक्वल टू 30 आ गया हमारे पास में एंगल OPA। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं एंगल OPB इज ऑल्सो 30 डिग्री, सिमिलरली वी कैन प्रूव। तो ये एंगल टोटल कितना हो गया? एंगल APB,
APB हो गया हमारे पास में 30 + 30 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने प्रूव करना है यहाँ पे APB ट्रायंगल को। तो इक्विलेटरल प्रूव करने के लिए इक्विलेटरल की या तो हम तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें या फिर हम तीनों एंगल्स को 60 डिग्री प्रूव कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में इन ट्रायंगल APB में PA = PB है। तो अगर ये PA = PB है इट मीन्स एंगल PAB और एंगल PBA दोनों इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ये वाला एंगल हमारा टोटल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल PAB और PBA इक्वल हमने अभी जस्ट प्रूव किए, तो 60 + 2 एंगल PAB, एंगल APB कितना हमने बोला था 60 डिग्री। तो 60 डिग्री + 2 एंगल PAB = 180, 60 इधर जाके माइनस होगा 120 आ गया और एंगल PAB की वैल्यू हो गई 120/2 मीन्स 60 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल PAB जो कि PBA के इक्वल बोला था वो भी दोनों हमारे 60 आ गए और पहले एंगल APB भी 60 था। तो इट मीन्स ट्रायंगल ABP में हमारे पास में ये एंगल A, एंगल B और एंगल P तीनों 60 आ गए। इट मीन्स ट्रायंगल APB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हेंस इट इज प्रूव्ड। अभी स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन की। तो देखिए आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल 22nd क्वेश्चन क्या गिवन है, उसके बाद में हम इसको प्रूव करते हैं। तो PQR इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट पॉइंट Q। Q पॉइंट पे राइट एंगल्ड ट्रायंगल है PQR। विद QR हमें 12 और PQ हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये हमें 13 गिवन नहीं है, ये हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। PQ² + RQ² विल बी इक्वल टू RP²। तो वहाँ से आपके पास 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 + 25 169 जो कि 13 का स्क्वायर है। तो RP आपके पास 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें ये जो इन सर्कल है इस ट्रायंगल का, इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें तो रेडियस हमारे पास में 3 मेंशनड है। कौन कौन सी रेडियस मेंशनड है? एक तो OA है हमारे पास में, ये भी रेडियस है, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस छोटी फिगर को एक बार देखते हैं। दिस इज OA, OB, BQ, AQ। हमें मालूम है BQ = AQ। क्यों? दीज टू आर द टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द सेम सर्कल। तो BQ = AQ। अब ये जो एंगल है हमारा ये 90 है, ये भी 90 है और ये हमें 90 गिवन है। अब ये 90 क्यों है? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 होता है। सिमिलरली हेयर दिस एंगल इज 90। ठीक है, और ये एंगल भी 90 है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में जब 3 एंगल हमारे 90 हो गए तो फोर्थ एंगल कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो यानी कि ये भी 90 हो गया। एक और चीज़, इट मीन्स अगर चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के 90 हैं तो या वो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है। तो अभी के लिए तो हम इसको रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर तो नहीं है। तो OA = OB, देखो ये ऑल्टरनेट साइड्स भी इसकी इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों की दोनों सेम सर्कल की रेडियस हैं। तो मीन्स OA विल बी इक्वल टू OB। अब ये और ये साइड लेंथ और ब्रेड्थ अगर रेक्टेंगल की इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर होता है। तो दिस इज अ स्क्वायर। अब आपने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ सर्कल मीन्स OB या फिर OA। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप BQ को फाइंड आउट कर लीजिए, आपके पास में रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके लिए आपका ये सॉल्यूशन किया हुआ है, हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट किया कि AOBQ इज अ स्क्वायर। जैसे मैंने अभी आपको समझाया वैसे इन्होंने भी इसको एक्सप्लेन कर दिया कि दिस इज अ स्क्वायर। कैसे? दिस एंगल इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 गिवन and this will also be 90 by angle sum property means all angles are 90 degree. Also OA is equal to OB because both are radius. It means this is a square. अब ये स्क्वायर हो गया और ये अब सेकंड स्टेप में इसने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे, ये 13 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लेके चलेंगे यहाँ पे, आपने क्या करना है कि PA विल बी इक्वल टू PC। ये हमें मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सेम सर्कल के तो इक्वल होती हैं। तो PA = PC। PA की वैल्यू क्या है? PQ - AQ। तो PA की वैल्यू क्या है? PQ - AQ एंड
PC की वैल्यू क्या है, PR माइनस RC, तो PR माइनस RC। अभी आपको PQ गिवन है 5 माइनस AQ, तो AQ को हम कितना लेंगे, AQ इज इक्वल टू OA, R है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये रेडियस के इक्वल है R, तो PQ कितना है 5, AQ कितना है R, PR कितना है 13 हमने फाइंड आउट किया, और RC कितना है, देखिए यहाँ पे RC, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो RC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 13 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो वो माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास RC आ गया 13 माइनस 5 प्लस R, 13 माइनस 5 इज 8 प्लस R, RC की वैल्यू आ गई आपके पास 8 प्लस R। ऑल्सो RC इज इक्वल टू RB, और RB कितना है, देखो RB इज इक्वल टू RC, RB कितना है RB, दिस इज RQ माइनस BQ, और RQ है हमारा 12 माइनस BQ है R, तो 12 माइनस R, ये देखिए 12 माइनस R, ये RB की वैल्यू है, और RC की वैल्यू हमने निकाली थी 8 प्लस R, तो 8 प्लस R, 8 को इधर ले जाइए, R को इधर ले आइए, आपके पास में 12 माइनस 8 इज 4 एंड R प्लस R इज 2R, from here R is equal to 4/2, that is 2 centimeter, or we can say radius of circle is 2 centimeter, hence this is also true। ठीक है, with this the end of this chapter, thank you and bye bye।